नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम बिहार की राजधानी पटना में हैं और पटना में आपको सत्याग्रह करते हुए, आंदोलन करते हुए ये आपको जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये राज्य सरकार में कर्मचारी हैं, विशेष सर्वेक्षण कर्मचारी। और ये सभी जो कर्मचारी हैं क्यों धरने पे बैठे हुए हैं, हम आपको बता दें कि आंदोलन का ये जो तरीका है वो महात्मा गांधी ने पूरे भारत को दिया था और सत्याग्रह को पहली बार लोगों ने जाना कि लड़ाई का ये भी कोई शास्त्र या कोई साधन हो सकता है। तो उसी बात को मानते हुए इस समय ये आंदोलन करने के लिए जो लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, इन सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनकी मांगे हैं और वो क्यों जो सरकार का काम काज है उसको छोड़ करके धरने पे बैठे हुए हैं। तो इन लोगों से, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक कुमार है। हम एक अमीन के पद पे बिहार विशेष सर्वेक्षण के अंदर कार्यरत हैं। तो आप लोग, सरकार का महाअभियान चल रहा है कि जल्दी से जल्दी जो काम है उसका निपटारा किया जाए, क्यों आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? सर देखिए, हमको राजस्व महाअभियान चलाया गया, उससे पहले हम लोग इसका जो है योजना का कोई विरोध नहीं है, बस हमारा कुछ मांग है कि हम लोग जो जड़ के जी रहे हैं, सरकार में जो बैठे हुए हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, हमको माननीय नीतीश कुमार देख रहे हैं कितना अच्छा काम किए, रोजगार दिए हैं, सबको आज़ादी दिए हैं, लेकिन जॉब सिक्योरिटी जो है हमारे जो वरीय पदाधिकारी हैं वो छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज धरना पे बैठे हुए हैं। तो और एक बात बताइए, तो हम आपको इंटरप्ट करना चाहेंगे इसके बारे में। कहा गया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, अधिकारी कहते हैं, प्रशासन के लोग कहते हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मीडिया में जाने से पहले आप हमारे पास आइए, हमको बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो आप लोग अपने वरीय पदाधिकारियों के पास इसके पहले गए थे कि नहीं गए थे? सर हम ना इससे पहले भी एक बार 2022 में सर से वार्ता हुई थी, अपने निदेशक महोदय थे उस समय जय सिंह सर, उनसे वार्ता हुई थी और आज 3 बरस बीत गया। उस वार्ता के आलोक में उन्होंने आज तक विचार ही करते रह गए, आज तक कोई काम उन्होंने नहीं किया। ठीक है, उसके विरोध में हम लोग फिर इधर से 11 तारीख से काला पट्टी लगा के अपने जिला के जो पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से भी सूचित करने का प्रयास किए हैं कि सर हम अभी काला पट्टी पर हैं, आप अगर हमारी बात ऊपर माननीय मुख्यमंत्री तक, हमारे जो पिता अभिभावक समान हैं, हमारे जो गार्जियन उन तक नहीं पहुंचाते हैं तो हम जो है अनिश्चितकालीन धरना के लिए फिर चले जाएंगे। उसके लिए जिम्मेदारी फिर आपको लेना पड़ेगा। हमारा किसी से सर विरोध नहीं है। राजस्व महाअभियान जो है सरकार का बहुत अच्छा कदम है। जानते हैं इसमें हम सर्वे के बारे में सर बहुत कोई अनुभवी होंगे। सर्वेक्षण में अभी मूलतः क्या क्या चीज़ परेशानी हो रहा है कि रैयत के पास पेपर नहीं है, तो सरकार अच्छा नीति लाई। क्या लाई कि सबसे पहले जमाबंदी अपडेट करा के एक मानक सेट कर दें कि जिसके नाम से जमाबंदी अगर रैयत के नाम से चल रहा है तो उसका हम सही से सर्वे करा लेंगे, उसमें खाता खेसरा नहीं है चढ़ा हुआ। अब मान लेते हैं कि 1 कट्ठा का प्लॉट है तो कौन सा जमीन, कौन सा जमाबंदी किस जाति का है उस पर चढ़ले नहीं है, उसका अपडेशन के लिए ड्यूटी हम लोग को भी लगा है। उससे पहले हम सर को बताएं। आप थोड़ा सा एक बात, आप बता रहे हैं कि किस प्रकार की जमीनें हैं और किस तरह की प्रॉब्लम है, आप लोग कितना फेस कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों से बातचीत इसीलिए कर रहे हैं कि एक मुद्दों पे उस पर जान पाए। आपकी जो मुख्य मांगे हैं वो लोगों को बताएं कि क्या मांगे हैं जो सच में चाहते हैं कि जिसको पूरा होना चाहिए। सर हम लोग की बस मुख्य मांग इतना ही है कि सर आप जो हमको रोजगार दिए हैं उसका हमको सिक्योरिटी बस दे दीजिए, ताकि ये जो ऊपर में शीर्ष में बैठे हुए पदाधिकारीगण हैं हमको ये टॉर्चर नहीं करके हमेशा धमकी दे कि आप लोग का नौकरी जो है हम कभी भी खा सकते हैं। जी, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। थोड़ा सा इधर देखिए। आशीष जी, एक बात बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जो आपके वरीय पदाधिकारी हैं वो आप लोग को सुन नहीं रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। पिछले बार भी हम लोगों ने सत्याग्रह किया था 2022 में भी और 2023 में भी। तो इससे कैसा रास्ता निकलेगा, क्या कहना चाहेंगे? अपने आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा आंदोलन नहीं है, ये सरकार के समक्ष सत्याग्रह है, एक प्रार्थना है। हम लोगों ने रोड पे आकर के सरकार से सत्याग्रह किया है कि हमारी जो मांग है उसको पूरा करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा प्रार्थना है कि हम लोग आपके सरकार और आपका हम हमेशा सब सम्मान करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि विरोध करते हैं, और हम आपकी योजनाओं को भी धरातल पर उतारने में हमेशा संघर्षरत रहे हैं। तो उसी संबंध में हमको कहना है कि हमारे संघ के आह्वान का कहना है कि हम लोगों की कुछ 5 मांगे हैं जिसे मान लिया जाए। पहली मांग है कि हम सभी विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किया जाए। दूसरी मांग है कि हम सभी लोग जेई और एई के समकक्ष योग्यता धारण करते हैं तो हम लोगों को जेई और एई के समकक्ष वेतन दिया जाए, और जेई और
एई के जो नियमित बहाली आती है उसमें वेटेज दिया जाए, जो सामान्य प्रशासन विभाग का पहले से प्रावधान बना हुआ है। इसके अतिरिक्त जो परिवहन भत्ता और अन्य कई तरह के स्वास्थ्य भत्ता का लाभ हमें भी दिया जाए। और इसके बाद जो पिछले धरना में हम लोगों के साथ माननीय निदेशक महोदय का जो वार्ता हुआ था, जो सहमति पत्र बनी है, उस सहमति पत्र पर धरातल पर काम करने किया जाए और उसे लागू किया जाए, यही हमारी मांग है और प्रार्थना है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये आपकी जो 5 मांगे अलग अलग आपको आपने बता दिया है, ये जो आप सत्याग्रह कर रहे हैं, आप लोग धरना कर रहे हैं, अहिंसक तरीके से सरकार के सामने अपनी बातों को रखने का प्रयास कर, सरकार के लोग भी सुन पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इससे कोई रास्ता निकलेगा? बिल्कुल रास्ता निकलेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही दूरदर्शी नेतृत्व वाले रहे हैं और वो अपने नागरिकों के लिए बहुत ही संवेदनशील रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक जैसे ही ये आवाज़ पहुंचेगी, हमारी बहनों के लिए भी वो हमेशा कार्य करते रही है, हमारे माताओं के लिए भी कार्य करते रही है। हाल ही में आपने सुना होगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के वो काफ़ी सुदृढ़ रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक जैसे ही ये बात जाएगी, वो तुरंत संज्ञान में लेंगे। और हमें ये भी विश्वास है कि बहुत जल्द वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब सर्वे कर्मी भी परमानेंट रहेंगे, सर्वे कर्मी भी अब अस्थायी रहेंगे और उनको भी हर तरह के राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा और हर तरह के उनको लाभ दिया जाएगा। ये सर्वे कर्मचारी जो हैं वो अपने आंदोलन के माध्यम से ये समझते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन से एक रास्ता निकलेगा जो सरकार के लोगों तक पहुंचेगा और उनको मजबूर करेगा कि जो उनकी मांगे हैं उन पे काम हो। एक बार आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नित्य प्रकाश हुआ, हम नालंदा से चंडीगढ़। क्या कहना चाहेंगे, बताइए, सरकार के लोग आपको देख रहे हैं। सरकार को हम ये जो सत्याग्रह कर रहे हैं, उस सत्याग्रह के थ्रू हम ये सरकार को सिर्फ बताना चाहते हैं कि हम संविदा कर्मी हैं, हमारी भी जीवन यापन से संबंधित योजनाएं हैं, हमें उस मूलभूत सुविधाएं हम लोग को मिलनी चाहिए। यही कारण है कि हम लोग सत्याग्रह में बैठे हैं। हमें ये अलग अलग कर्मचारी जो हैं वो अपने अपने अलग अलग मुद्दों को कह रहे हैं, लेकिन जो इनकी 5 विशेष मांगे हैं वो चाहते हैं कि लगातार जो सरकार का जो कामकाज है, अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सरकार को मानना चाहिए और हम सरकार के लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि सभी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो संविदा उनके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो संविदा का लेबल हट जाए। और ये लेबल कब तक हटेगा? आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, सरकार पूरा जनता के बीच में चाह रही है कि जनता उसकी बातों को सुने, उसको वोट करे। ये लोग भी बिहार की राजधानी में बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, कैमरामैन को थोड़ा सा नज़दीक से आकर के दिखाएंगे, इन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? वर्षा प्रसाद। आप बताइए, आप लोग कर्मचारी हैं, किस विभाग में है अभी? ये राजस्व भूमि। तो आपका पद क्या है? एसओ मैं, एसएसओ। क्या कहना चाहेंगे, सरकार के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कौन सी मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए? ये हमें या तो परमानेंट कर दिया जाए या 60 वर्ष कर दिया जाए। हमारे जॉब को कुछ स्थायी पता होना चाहिए। ऐसे हम 2 साल 3 साल के लिए जॉब में रहे, इस टेंशन में हम आगे काम भी तो कर नहीं सकते हैं ना। सैलरी अभी कितना मिलता है? 30,000? 60,000 है। 60,000। तो प्रॉब्लम हो रही है क्या? सैलरी वगैरह समय पे आता है कि नहीं आता? नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। अभी मुझे फिर से, अभी हमें 2 महीने 4 महीने का नहीं मिल रहा था, अभी 2 महीने का और बाकी है हमारा। बस आप आगे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्राची सिन्हा। आपको सरकार के लोग सुन रहे हैं। आप आमतौर पे जो बिहार में जो महिलाएं होती हैं वो घरों से निकलने में थोड़ा सा असहज होती हैं, आपको यहाँ पे आंदोलन में भाग लेना पड़ रहा है और यहाँ पे नारा लगाना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे सरकार के लोगों से? मेनली यहाँ पे जितने भी हमारे कर्मीगण हैं 16 तारीख से हड़ताल पर हैं, आज 18 तारीख हो गया, आज 3रा दिन है हमारे हड़ताल का। इसमें इतनी सारी महिलाएं हैं और स्पेशली मैं अगर विशेष सर्वेक्षण में शिविर प्रभारी हूँ, तो इतने सारे अमीन कहीं ना कहीं हमारे अंडर काम कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आती है वो हमें आके बताते हैं और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि मेरे शिविर में ही बहुत सारी महिलाएं हैं, वो बताती है कि कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। मैम, वो लोग कहते हैं कि ठीक है आप लोग संविदा पे है, आज है कल चले जाएंगे। इवन वो लोग कहते हैं कि हम पेपर नहीं देंगे, आप क्या कर लेंगे। और हम अगर यही बात अपने बड़े पदाधिकारी को बताते हैं या फिर किसी को भी बताने की कोशिश करते हैं, उन लोग का है कि फैसला हमारा नहीं हो सकता, सरकार ने आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और वो लोग भी अपने बात पे सही है। तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि जैसे 1 साल पहले हम लोग को आपने समझा, इतना सक्षम बनाया कि हम लोग यहाँ पे आके जॉब कर रहे हैं, कहीं भी मतलब एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो मिसाल खड़ा किया है बिहार ने पूरे देश में, वैसे ही इसका भी मिसाल खड़ा करे कि हाँ, इतने लोगों का घर नहीं एक टाइम के बाद उजड़े और नियमितीकरण करें। बस सरकार से यही गुजारिश है। क्या नाम है आपका?
प्राची सिन्हा। प्राची सिन्हा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कह रही हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने काम किया है, एनडीए सरकार हमारी मांगों को भी सुने, उनको अस्थायी रूप से नौकरी दे और बिहार की राजधानी में बैठे ये लोग जो है वो सरकार के लोगों से इसलिए चाह रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं क्योंकि इसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार में होते हुए वो जो नियम है, जो कानून है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। सरकार को इस बात को सुनना चाहिए और जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पे बात करना चाहिए। बिहार की राजधानी से और भी बहुत सारे जो यहाँ का विजुअल होगा वो हम आपको प्रसारित करेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।